आयुक्त महोदया, सभी विभागों के अधिकारीगण और उपस्थित पुरैना के नागरिकगण, आप सबका स्वास्थ्य विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं सैयद असलम, अर्बन बीईटीओ, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के जानकारी आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना, जो गर्भवती माता का हम पंजीयन करते हैं, उस योजना के अंतर्गत जो भी गर्भवती माता सरकारी अस्पतालों में या मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रसव कराती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 1400 रुपये की राशि दी जाती है, शहरी क्षेत्र दी जाती है। शहरी क्षेत्र की महिलाएं अगर यही प्रसव कराती हैं तो उनको 1000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। जननी सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अंतर्गत उस गर्भवती महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रख के उसके भोजन को भी निःशुल्क दिया जाता है और राशि का प्रावधान उसी तरीके से है जो पूर्व में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी रोग के उन्मूलन के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी इस कार्यक्रम का नाम निश्चय निरामय वयोवृद्ध स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा था। इसके अंतर्गत टीबी के मरीजों के निःशुल्क बलगम की जाँच और एक्सरे की जाँच कराई जाती है। जो सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे निःशुल्क है, जिला अस्पताल में एक्सरे निःशुल्क है, उन मरीजों को वाहनों के माध्यम से ले जाके उनका एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे रिपोर्ट पॉजिटिव आने पे या बलगम रिपोर्ट पॉजिटिव आने पे डॉट्स की दवाई उनको निःशुल्क दी जाती है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉट्स की दवाई निःशुल्क है। मरीज को पोषण आहार यानी दवाई खाने के बाद होने वाले उसके लिए शारीरिक रूप से पोषण की जो आवश्यकता होती है, 500 रुपये प्रति माह की दर से उसके खाते में दिया जाता है। 6 महीने का 3000 रुपये की राशि उसके खाते में डाली जाती है। इसी तरीके से IHIP प्रोग्राम के अंतर्गत जिन मरीजों को उच्च रक्तचाप या उच्च शुगर की शिकायत है, उनका पंजीयन करके अस्पतालों में एक पासपोर्ट साइज़ का कार्ड बनाया जाता है, उसका फॉलोअप किया जाता है और बीपी और शुगर की दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है। NCD प्रोग्राम में भी इसी को पोर्टल के माध्यम से सभी HWC में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई है और उनको चिकित्सकों के सलाह अनुसार उन दवाइयों को फॉलोअप करने पर निःशुल्क दी जाती है। गैर संचारी कार्यक्रम में और भी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है और आपका सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, मुख का कैंसर है, जितनी भी कैंसर के जो प्रकार के हैं उन तमाम का निःशुल्क उपचार किया जाता है और स्क्रीनिंग की जाती है। इसी तरीके से राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत हम 40 साल के सभी ऊपर के हितग्राहियों की आँखों की जांच करते हैं। आँखों की जांच करने के बाद नज़दीक के दिखने वाली जो समस्या आती है उसके लिए शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क चश्मे को वितरण करते हैं। स्कूलों में भी इस अभियान को चलाते हैं। उस अभियान को चिरायु टीम हमारी संपादित करती है। चिरायु टीम हमारी स्कूलों में बाल संदर्भ के तहत बच्चों का एग्जामिनेशन करती है, उनको देखती है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करती है, उन बच्चों को डिटेक्ट करके रखती है जिन बच्चों के हृदय में छेद है, कान में सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम है, कान के पर्दे फटे हुए हैं, आँखों से दिखने में समस्या है, जिस भी प्रकार की समस्या है उनका चिन्हांकन करके उन बच्चों का निःशुल्क उपचार करते हैं। आँखों के चश्मे बच्चों को निःशुल्क वितरण किए जाते हैं। मोतियाबिंद, इसमें एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मोतियाबिंद उन्मूलन कार्यक्रम। 45 की उम्र के बाद या 55 की उम्र के बाद जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत होती है, मोतियाबिंद के पंजीयन करते हैं और उनका चिन्हांकन करने के बाद जिला अस्पताल में निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते हैं, लेंस प्रत्यारोपण करते हैं। इसी तरीके से हमारे विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। जैसे शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में HWC के अंतर्गत एक मेगा कैंप हर प्रति माह 2 महीने के बाद लगाया जाता है, जिसमें आम जनता को विभिन्न बीमारियों से निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने की सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ और सभी प्रकार के जो विभागों के चिकित्सक हैं उनको वहाँ उपलब्ध करा के, ताकि लोगों को दूसरे बड़े बड़े क्षेत्रों में जाने में दिक्कत ना हो और वो लोग इन क्षेत्रों में शिविर का लाभ उठा के उन बीमारियों का वहाँ पर निदान करा सकें, उपचार करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।